Audio Jungle. Audio Jungle. कुछ शरारतों सी तो कुछ रंगों से भरी, ठंडाई में मिली भांग सी तो कुछ ठहाकों से भरी। पुराना मानिए जनाब, क्योंकि ये बीसीएन न्यूज की प्यार भरी रंग बिरंगी होली। नमस्कार दर्शकों, बीसीएन न्यूज में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को मेरी और बीसीएन की संपूर्ण टीम की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली का त्योहार देश में सबसे चहीते त्योहारों में से एक है, जिसका उत्साह संपूर्ण देश भर में दिखाई देता है। तो आइए जानते हैं हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में होली के बारे में। जीवन रंगों से भरा होना चाहिए। प्रत्येक रंग अलग अलग देखने और आनंद उठाने के लिए बनाए गए हैं। यदि सभी रंगों को एक में मिलाकर देखा जाए तो वे सभी काले दिखेंगे। लाल, पीला, हरा आदि सभी रंग अलग अलग होने चाहिए, पर साथ ही हमें इनका आनंद भी एक साथ उठाना चाहिए। इसी प्रकार व्यक्ति द्वारा जीवन में निभाई जाने वाली भूमिकाएं उसके भीतर शांतिपूर्ण एवं पृथक रूप से अलग अलग विद्यमान होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी पिता वाली भूमिका कार्यालय में भी निभाने लगे तो भगवान ही मालिक है। पर हमारे देश में कभी कभी नेता पहले पिता बनकर और बाद में नेता बनकर सोचते हैं। खैर, वो तो दूसरी बात हुई। हम चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, हमें अपने योगदान 100% देना चाहिए। इसका अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह डॉक्टर, अध्यापक, पिता या कुछ और हो, उसे वह भूमिका पूरे उत्साह के साथ निभाने की अपेक्षा की जाती है। व्यवसायों को आपस में मिला देने से उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यदि कोई डॉक्टर व्यवसाय करना चाहता है तो उसे अपने डॉक्टर पेशे को प्राथमिकता न देते हुए अलग से व्यवसाय करना चाहिए, न कि चिकित्सा को ही अपना व्यवसाय बना लेना चाहिए। लोग प्रातः काल उठकर रंगों को लेकर अपने नाते रिश्तेदारों व मित्रों के घर जाते हैं और उनके साथ जमकर होली खेलते हैं। बच्चों के लिए तो यह त्योहार विशेष महत्व रखता है। वह एक दिन पहले से ही बाजार से अपने लिए तरह तरह की पिचकारियां व गुब्बारे लाते हैं। बच्चे गुब्बारे व पिचकारी से अपने मित्रों के साथ होली का आनंद उठाते हैं। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानते थे। वह विष्णु के विरोधी थे, जबकि प्रहलाद विष्णु के भक्त थे। उन्होंने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से रोका। जब वह नहीं माने तो उन्होंने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया। प्रहलाद के पिता ने आखिर अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका अपने भाई की सहायता करने के लिए तैयार हो गई। होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में जाकर बैठी, परंतु विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह कथा इस बात का संकेत करती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत अवश्य होती है। आज भी पूर्णिमा को होली जलाते हैं। यह त्योहार कई चीजें सिखा जाता है। जिंदगी में रंगों की कितनी अहमियत है और बेरंग जिंदगी कैसी होगी, ये भी होली दर्शाता है। वही होली को अच्छाई पर बुराई के प्रतीक के तौर पर भी देखा गया है। सभी लोग बैर भाव भूलकर एक दूसरे से परस्पर गले मिलते हैं। घरों में औरतें एक दिन पहले से ही मिठाई, गुजिया आदि बनाती है। वो अपने आस पड़ोस में आपस में बांटती है। ब्रज में ऐसी प्रथा है जिसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें डंडे से मारती है। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रथा है, जिसे देखने लोग उत्तर भारत जाते हैं। कई स्थानों पर फूलों की होली भी मनाई जाती है और गाने बजाने के साथ सभी एक दूसरे से मिलते हैं और खुशियां मनाते हैं। मध्य भारत एवं महाराष्ट्र में रंग वसंत ऋतु की बहार, चली पिचकारी, उड़ा है गुलाल, रंग बरसे नीले, हरे और लाल। मुबारक हो आपको होली का त्योहार। आशा है कि इस होली त्योहार पर आपका जीवन प्यार और खुशियों के सभी रंगों से भरा हो और यह होली आपको अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दे। फिर एक बार आपको मेरी और बीसीएन की संपूर्ण टीम की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। Audio Jungle. Audio Jungle.